नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपूत, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली, BA पार्ट द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व हमारी ऑनलाइन कक्षा में हमने फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान का संक्षिप्त विवेचन किया था। उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारे अध्ययन का विषय है फ्रांस से पंचम गणतंत्र की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ फ्रांस, और उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के पद का गठन एवं शक्तियों एवं कार्यों का विवेचन करेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि 1958 में जो 5वां गणतंत्र लागू किया गया, उसका संविधान नया, चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के बाद पंचम गणतंत्र का संविधान जो 1958 में लागू किया गया, उस संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रधानमंत्री से भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है और वो राष्ट्र का प्रतीक है, शासन का प्रमुख है और राष्ट्रीय पंच है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और यूँ कह सकते हैं हम कि द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज़ ए नॉन हेरिडेटरी मोनार्क विद पावर्स टू मेक हिमसेल्फ ए लीगल डिक्टेटर, यानी वह एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने आप को कानूनी अधिनायक बना सकता है। यानी संविधान में उन्हें इतनी शक्तियों से सुसज्जित किया गया है, जस्ट लाइक लीगल डिक्टेटर। कहने का तात्पर्य यह है कि वे शासन में वास्तविक शक्तियों के स्वामी हैं। जहाँ तक बात उनकी योग्यताओं और चुनाव का है, तो 5वें गणतंत्र में राष्ट्रपति पद के लिए कोई विशेष योग्यताएं तो निश्चित नहीं कही गई। कुछ प्रमुख योग्यताएं ये है कि राजवंश का कोई भी उत्तराधिकारी इस पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो फ्रांस का नागरिक हो और 23 साल की आयु पूरी कर चुका हो। चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल इनका चुनाव करता है, जिसमें संसद के सदस्य, समुद्र पारीय प्रदेशों की विधान पालिकाओं, जनरल काउंसिल के सदस्य, समस्त मंडलों के सदस्य, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष का निर्धारित किया गया, 7 ईयर, यानी वो बहुत लंबे समय तक अपने पद पर कार्य करते हैं। और यदि किसी कारण से फ्रांस के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसकी जगह सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य करता है। जहाँ तक उनको पद से हटाने का प्रश्न है, रिमूवल, तो अनुच्छेद 68 में 68 में उन्हें पद से हटाने की जो व्यवस्था है, अर्थात महाभियोग का विवेचन किया गया है, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने या मुकदमा चलाने का जब प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत द्वारा पास होना आवश्यक है, उसके बाद हाईकोर्ट में उसका मुकदमा चलाया जाता है और न्यायालय का जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। यानी एक जटिल प्रक्रिया है उन्हें पद से हटाने के लिए। अब हम बात करते हैं उनकी शक्तियों की, और उस क्रम में सबसे पहले उनकी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। चूँकि वहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप अपनाया गया है और राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों में बहुत अधिक पावर्स सौंपे गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति या उन्हें पद से हटाना। अनुच्छेद 9 के अनुसार वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। सेना के 3 अंगों का प्रधान सेनापति है, सुप्रीम कमांडर है, और इस नाते वह सैनिक और असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आने वाले राजदूतों का परिचय स्वीकार करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में 14 में लिखा हुआ है, और वो विदेशी राज्यों के साथ संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकते हैं। फ्रांसीसी समुदाय के संबंध में भी उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो समुदाय के अध्यक्ष हैं, फ्रेंच कम्युनिटी के गार्जियन की तरह कार्य करते हैं। और संवैधानिक परिषद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, संवैधानिक परिषद, उनके अध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार उन्हें बहुत महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ सौंपी गई हैं। धन्यवाद।